Welcome back. Hello guys, I am Aviskar with fascinating topic is Apple overrated, and I try to clear some myth related to it and also talk about its advantage and drawbacks so that it will be clear to all that is it worth or not. Let's start. तो थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। तो इस कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब, स्टीव वॉजनेक और रोनाल्ड वाइन्स हु क्रिएटेड कंपनी इन अप्रैल 1, 1976, जिनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई था। और इस प्रोडक्ट को फाइनेंस करने के लिए स्टीव वॉजनेक ने अपनी वॉक्सवैगन बस बेची, रोनाल्ड वाइन ने अपनी HP 65 कैलकुलेटर विच वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। फिर ये धीरे धीरे इवॉल्व किए और इनका भी बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है और इनका मार्केट कैपिटल अप्रॉक्स 2.24 ट्रिलियन US डॉलर्स है। तो बात यह है कि एप्पल का वैल्यू एज पर इंडियन मार्केट 70% उसके लोगों पे डिपेंड करता है, इन सेंस कि लोग उसको फ्लेक्स करने के लिए परचेज करें। But in global market, flex purchase come down to 30% and rest 70% I'll discussing further in this video। तो बात ये है कि इंडिया में अप्रॉक्स 70% से भी ज़्यादा लोग बस एप्पल प्रोडक्ट को फ्लेक्स के लिए लेना प्रीफर करते हैं और 30% लोग ही ऐसा है जिसको उसका एक्चुअल यूज़ पता है। लेकिन वही अगर हम ग्लोबल मार्केट में जाएँ तो ये वाइसे वर्सा हो जाता है। वहाँ पे 70% से भी ज़्यादा लोगों को उसका एक्चुअल यूज़ पता होता है और 30% से भी कम लोग बस उसको फ्लेक्स के लिए लेना पसंद करते हैं। तो 70% लोग जिस वजह से लेना पसंद करते हैं उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फर्स्ट पॉइंट, एप्पल इकोसिस्टम। तो एप्पल अपना इकोसिस्टम इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि इसका मेन काम तो प्रोडक्ट्स को आपस में लिंक करके रखना है, बट ये इतना सीमलेस वर्क करता है कि कोई भी इसको लीव करना नहीं चाहेगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं एप्पल इकोसिस्टम का एक पार्ट विच इज एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप बेसिकली सभी एप्पल प्रोडक्ट्स में वर्क करता है और इसका मेन काम तो बड़ा ही सिंपल है, बट यही बहुत अट्रैक्टिंग और फैसिनेटिंग है। इससे होता ये है कि आपके सारे एप्पल डिवाइसेस के साथ साथ नियर बाय ऑल एप्पल डिवाइसेस से शेयरिंग प्रोवाइड करता है, जो कि इतना कंफर्टेबल एंड यूजेबल है कि बाद में आपको अपने एप्पल डिवाइस से कोई भी फोटोज, वीडियोस, मीडिया, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट को वन टच शेयर करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बस इनमें से कोई भी एप्पल प्रोडक्ट जिसके पास शेयर किया जा रहा है वो अनलॉक होना चाहिए और एयर ड्रॉप्स कॉन्टैक्ट ओनली या एवरीवन होना चाहिए। और एंड्रॉयड की तरह नहीं कि आपको कोई भी डिवाइस में फाइल शेयर करने के लिए आपको दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़े, जो कि ऑलमोस्ट 50% फेल ही हो जाता है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी बिटवीन एप्पल प्रोडक्ट। एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से सीमलेसली कनेक्ट हो सकते हैं कि अगर आप एक बार इनको कनेक्ट कर दो एप्पल आईडी से या फिर लिंक करके, तो ये नेक्स्ट लेवल इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस परफॉर्म करते हैं। जैसे एप्पल एयरपॉड्स, जो कि इस तरह से सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है कि अगर आप आईफोन में कुछ मीडिया प्ले कर रहे हो तो उस टाइम उस मीडिया का साउंड आएगा। साथ ही साथ मैकबुक में प्ले करने का काम आ जाए तो आपको मैकबुक का सारा साउंड आने लगेगा बिना कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किए। अगर आप मैकबुक पे कुछ काम कर रहे हो और सडनली कोई कॉल या मैसेज आ जाए और उसका रिप्लाई आपको देना रहे, तो एग्जैक्टली वही मोमेंट पे आप अपने मैकबुक से ही कॉल या मैसेज एग्जैक्टली आईफोन की तरह ही यूज कर पाओगे। अगर आप अपने मैकबुक पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का फोटो या फिर मीडिया अटैच करना है, तो उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे आप अपने आईफोन या आईपैड से मीडिया रिकॉर्ड करके ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही साथ आपके एप्पल के बाकी के डिवाइसेस में जो भी मीडिया फाइल्स है उसको आप एग्जैक्टली सेम मोमेंट पे यूज कर सकते हो। आप किसी भी डिवाइस पे वर्क कर रहे हो और कोई भी टेक्स्ट आप बस वन टच में कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने कोई भी बाकी के सारे डिवाइसों पे। जैसे आप कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो और उस पर आपको अचानक से कोई भी कोड या फिर टेक्स्ट का जरूरत पड़ गया और ये आपके आईफोन में आया है, तो आप वन टच में अपने बाकी के सारे एप्पल डिवाइसेस में भेज सकते हो। एंड दिस सीमलेस स्मॉल गेस्चर्स, compatibility and connectivity between Apple products makes Apple ecosystem addictive and people get stick to it. Let's discuss about its another point, privacy and security.
तो जैसा कि सबको पता है, एप्पल प्रोडक्ट्स अपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे ही डोमिनेट करता है, जिसके वजह से लोग इसे प्रीफर करते हैं। तो जैसा कि हम सब एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हैं, तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि उसमें कोई भी पायरेटेड या फिर अनसिक्योर्ड ऐप को जैसे तैसे करके डाउनलोड किया जा सकता है, कोई भी अननोन वेबसाइट से जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि जो ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें हमारे काम के चीज के अलावा और क्या क्या बग्स, मैलवेयर्स, वायरसेस और ना जाने क्या क्या अवेलेबल है, जो कि आपके डिवाइस को किस लेवल तक हार्म कर सकता है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। आपके प्राइवेसी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, आपका हर एक डेटा उनके पास होता है, यहाँ तक कि आपके कैमरे का एक्सेस भी वो ले सकते हैं और आपको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये हो गया एंड्रॉयड का केस। और अब आते हैं iOS के केस पे। तो पहले iOS बहुत ही ऊपर था एंड्रॉयड के कंपैरेटिवली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, बट अभी एंड्रॉयड भी काफी इंप्रूव हो चुका है, फिर भी iOS के लेवल तक नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले iOS के ऐप स्टोर में जो एग्जिस्टिंग ऐप्स या उनके अपडेटेड ऐप्स हैं वेल चेक्ड और ऑथोराइज्ड रहते हैं। आप उसमें कोई भी पायरेटेड ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जिससे होता क्या है कि अगर आप पायरेटेड ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो ये एक रास्ता ब्लॉक कर देता है वायरसेस और मैलवेयर्स के आपके डिवाइस में, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है और आपके डिवाइस को अनवांटेड मैलवेयर्स, वायरसेस या फिर बग्स से बचाता है और प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ मूव ऑन टू अनदर पॉइंट, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको तो पता ही होगा कि अब के एंड्रॉयड फोन्स के सॉफ्टवेयर 1-2 साल के लिए ही रहते हैं, नए वाले फोन्स के अंडर 15 to 16 के तक के। और इन फोन्स में आपको 1-2 साल के अंदर ही परेशानियों की लिस्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज कि 1-2 साल बाद इनका नेटवर्क आना बंद हो जाएगा या फिर डिवाइस लैग करने लगेगा। और तो और 2022 में पोको का X3 Pro एक फोन था जिसके कि जितने भी यूनिट्स मार्केट में थे उनके सारे के मदरबोर्ड खराब हो गए और ये इतना बल्क में हुआ कि लोग परेशान हो गए। और इस परेशानी को देखते हुए कंपनी उस फोन के लिए उस वारंटी को 6 मंथ तक एक्सटेंड भी कर दी और जितने भी लोगों का मदरबोर्ड फोन का जला था या फिर खराब हुआ था उसको वो रिप्लेस करने लगी। बहुत लोगों का रिप्लेस हुआ और बहुत का नहीं भी हो पाया। और वही अगर iOS की बात करें तो इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है, इतना तगड़ा है कि आईफोन 4 या 5 जो कि आज से लगभग 10 से 12 साल पहले बना था या फिर लॉन्च हुआ था, वो आज भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और वैसे ही सिमलेसली वर्क कर रहा है जैसा कि वो 10 से 12 साल पहले किया करता था, बिना लैग, बिना ग्लिच, बिना बग के। तो इससे ये श्योर होता है कि अगर आप आईफोन में 50K to 1.5 लाख तक भी लगा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में एंड्रॉयड के कंपैरेटिवली कम ही लग रहा है। तो मेरे पर्सपेक्टिव, फैक्ट्स और नॉलेज के बेसिस पे ये एक तरह से वर्थ ही रहेगा, बट यू कैन चूज व्हाट एल्स यू वांट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कन्वीनियंट। क्या iOS एक्सेसिबल नहीं होते हैं, हैंडी, कन्वीनियंट नहीं होते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है ये हैंडी इसलिए नहीं होता स्टार्टिंग में क्योंकि जनरली लोग iOS का इंटरफेस को ज़्यादा यूज नहीं किए होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम एंड्रॉयड यूज करना स्टार्ट किए थे तब सडनली सब कुछ ऑपरेट करने थोड़ी लग गए थे, हम लोग उसको टाइम दिए तो यूज करना सीख गए। तो उसी तरह से हम लोगों को एंड्रॉयड यूज करने का आदत लग गया है और चाहते हैं कि अगर iOS भी हैंडी हो जाए तो उसको भी टाइम देंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाएगा हमारे हिसाब से। बट वंस इट विल कन्वीनियंट टू यू, यू लिटरली लव इट बाय इट्स फीचर्स लाइक एयर ड्रॉप्स एंड मेनी मोर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें और उसमें एप्पल प्रोडक्ट्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एप्पल प्रोडक्ट्स का बिल्ड क्वालिटी तो देखने से ही पता लगता है, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है और हम यूज कर रहे हैं इस वजह से भी इतना श्योरली बोल पा रहे हैं। और तो और एक बार न्यूज में ये तक आया था कि एक सिटीजन अपने शर्ट के लेफ्ट पॉकेट में आईफोन कैरी कर रहा था तो वहाँ फायरिंग हुआ और फायरिंग के दौरान बुलेट लेफ्ट पॉकेट पे ही लगा एग्जैक्टली। तो क्योंकि वहाँ पे आईफोन था उस लेफ्ट पॉकेट में तो बस आईफोन ही डैमेज हो पाया और उस सिटीजन का जान बच गया। तो इससे थोड़ा अंदाजा तो हो ही सकता है उसके ड्यूरेबिलिटी का कि कितना मजबूत है उसका बिल्ड क्वालिटी। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न इज ड्रॉबैक। तो हम जितना यूज किए हैं उससे बस माइनर से ड्रॉबैक्स आ पाए हैं, जिसको ड्रॉबैक्स नहीं बोलेंगे तो बेटर रहेगा, पर फिर भी डिस्कस करते हैं उस पर। तो नंबर 1 कि अगर आप मेरी तरह एंड्रॉयड यूजर हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि क्या ले लिया यार ये, मतलब, लेकिन जैसे जैसे उसका इंटरफेस आपके लिए हैंडी हो जाएगा यू लिटरली लव इट। नाउ कम टू द सेकंड ड्रॉबैक। तो सेकंड ड्रॉबैक ये है कि प्रो या प्रो मैक्स जो भी आते हैं आईफोन के, उनमें पावर में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनका प्राइस
2x से भी ज़्यादा रहता है। इंडियन मार्केट या फिर हाईटेक कस्टम कंट्रीज में थोड़ा सा सब पर्सपेक्टिव में इंप्रूवमेंट रहता है प्रो या मैक्स वाले वेरिएंट में, पर वर्थ नहीं रहता है फॉर नॉर्मल यूजर्स इफ योर इंटेंशन इज नॉट टू फ्लेक्स ओनली। और थर्ड ड्रॉबैक ये है कि छोटी सी दिक्कत आपको तब आएगी जब आप एंड्रॉयड और iOS के डिवाइस को दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं और iOS से आपको एंड्रॉयड में डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा स्टार्टिंग में, बट जैसे ही आप यूज करना स्टार्ट करोगे आप यूज टू हो जाओगे इसके। फोर्थ ड्रॉबैक जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आईफोन के प्रो या प्रो मैक्स वेरिएंट काफी एक्सपेंसिव होते हैं। कंपैरेटिवली डिपेंड ऑन पावर फिगर्स, काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ एंड्रॉयड टैबलेट्स और विंडोज लैपटॉप या डेस्कटॉप। फ्रॉम माई ओपिनियन इट्स नॉट ऑल अबाउट फ्लेक्स। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो, थोड़ा ठीक हो, तो आप प्रीफर कर सकते हो। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, और मैं जो भी जानता हूँ बस आप सबको बताता हूँ। यू बाय डोंट बाय दैट डजंट मैटर फॉर मी, इट विल बी योर डिसीजन। इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो सो दैट पीपल शुड नो द रियलिटी इंस्टेड ऑफ रनिंग विथ रूमर्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।